जहां डोमिसाइल नीति को लेकर पटना के जो छात्र थे वो पटना की सड़कों पर उतरते हैं। उसके बाद कहिए कि जेपी गोलंबर के पास प्रशासन के द्वारा छात्रों को रोक दिया जाता है और छात्रों के 5 सदस्यीय टीम को सचिवालय भेजा जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और वहीं कहिए कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी 7 दिन की मोहलत दे दी है कि अगर 7 दिन में कोई नतीजा नहीं आता है तो आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की जाएगी छात्रों की तरफ से। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सौरभ कुमार जी, जो छात्र नेता हैं। क्या कहिएगा सौरभ जी, डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर बिहार में होनी चाहिए? डोमिसाइल नीति आज पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। डोमिसाइल नीति को लेकर इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं। आपको बताते चले कि शिक्षक बहाली की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय में बिहार सरकार ने फैसला किया था कि डोमिसाइल नीति है जो वो लागू रहेगा। लेकिन होता क्या है कि 5 अगस्त को एक इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। उस समय इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, डोमिसाइल नीति में जो है परिवर्तन होगा। और जो मुख्य सचिव उस समय थे अमित सुबहानी साहब, उसने कहा कि नहीं, जो है अब जो डोमिसाइल नीति है उसमें परिवर्तन किया जाएगा और देश के तमाम राज्यों के लोग डोमिसाइल नीति को हटाने की जो मांग थी, कोशिश थी, उन बिहार सरकार ने उस पर अमली जमा पहनाने का काम किया। तो स्पष्ट तौर पर जो शिक्षक बहाली है उसमें पूरे तौर पर यह फायदा हुआ कि 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और डाटा आप देखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो डाटा आया है उसमें TRE-1 में जो महिलाओं की वैकेंसी आई उसमें से 17,000 महिलाओं में से 10,152 यानी जो 35% जो मूल कोटि का आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का सीमा 53% और कहीं कहीं 71% को पार कर गया है। एक फेज की बहाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों फेज की। अगर TRE-2 की बात की जाए तो कई मामले सामने आ रहे हैं। आपको RTI से अगर खुलासा करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो बहाली TRE-2 में आई है उसमें स्पष्ट तौर पर है, देखिए कि 1335 में से, यानी 1375 में से 1135, 68 में, यानी वो आंकड़ा जो है 81% आरक्षण। जब आपको यही करना था, तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर, अब देखिए ना कई अखबारों में सुर्खियों में छापा है कि कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 2000 देकर सर्टिफिकेट बनाकर डोमिसाइल में बहाल हो गए। तो आज हम लोग उस समय भी मांग किए थे कि बिहार के सभी परीक्षाओं में सिर्फ सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप C की बहाली, जिसमें बिहार SSC, दरोगा, इन्फोर्समेंट, सिपाही और ये शिक्षक बहाली, जिसमें सरकार ने लगभग 4-5 महीने में लगभग 2-2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, शिक्षक बनाया। उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति को लागू करें। लेकिन डोमिसाइल नीति के पीछे जो चर्चा है, जो आम चर्चा है, उसमें यह है कि बिहार सरकार उसको लागू करने की फिराक में नहीं है, क्योंकि उनको तो उस समय वोट चाहिए था। हो सके हमारे चाचा मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि भाई वो यूपी के किसी सीट से लड़ जाए, तो सभी लोगों का वोट उनको चाहिए। और भतीजा जी को भी लगा कि भाई चलिए चाचा PM बनेंगे तो हम यहाँ CM बन जाएंगे। फिर आज तेजस्वी यादव को देख लीजिए, तमाम मंचों से अपने उद्भुत भाषणों में वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है जब हम आएंगे, क्योंकि 20 में भी वो कहे थे, मतलब उन्हीं के समय में डोमिसाइल हटा भी और फिर से वही कह रहे हैं कि डोमिसाइल 100% लागू। आप जब सत्ता में थे तो आपकी हस्ताक्षर से ही तो डोमिसाइल नीति को जो है हटाने का काम हुआ। फिर आप नहीं हैं तो आप बोल रहे हैं युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं कि जब हम आएंगे तो फिर डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे। तो उस समय भी सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी थी तो RJD बनी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। 2 प्रमुख मांग उन्होंने युवाओं से जो वादा किया था, पहला कि 10 लाख सरकारी नौकरी कैबिनेट की पहले बैठक से हम करेंगे, और दूसरा कि बिहार के नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का होगा। तो सवाल तो तेजस्वी यादव से भी है कि सत्ता का कौन सा खेल होता है कि जब सत्ता में होते हैं तो आप वही राग लापते हैं, जब सत्ता से हटते हैं तो फिर आप युवाओं को ठगने का काम करते हैं। तो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इस तरह का चीजें बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग आज नहीं, पहले से भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो बिहार के अभ्यर्थियों को हुआ है। हम 90% डोमिसाइल नीति की चर्चा करते हैं, हम मांग करते हैं, और 10% जो है अनारक्षित रखा जाए, उसको मेरिट लिस्ट में, चाहे बिहार के लोग हो या बाहरी हो, सबको उस पर मौका मिले। शीला मंडल का एक कल बयान आता है जहाँ शीला मंडल कहती हुई नजर आती है कि बिहारी लोग भी तो बाहर जाते हैं, अगर उनके साथ फिर ऐसा अगर कुछ होगा तो गलत हो सकता है। तो ये तमाम राज्यों की सरकार से भी सवाल पूछा जाए ना। 100% डोमिसाइल नीति, आपके बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड है। झारखंड की हेमंत सरकार सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि हम झारखंडियों को ही 100% नौकरी देंगे, सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए। आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने के लिए 1 to 5 में आपको यूपी का नागरिक होना जरूरी है। बंगाल में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चले जाइए, तेलंगाना, कई जो जगह ऐसा है, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम तो ये भी मांग करते हैं कि बिहार के सभी परीक्षाओं में एक अलग से स्पेशल पेपर जो पे हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, उसको अनिवार्य किया जाए, उसको कंपलसरी किया जाए। लेकिन इस तरह की चीजें जब होगी तो फिर वही बात है
ढाक के 3 पास सबको आपने नौकरी दी है, इसमें कहाँ कोई शक है कि हम नौकरी नहीं दिए। तो कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है बेरोजगारों की जो है, यहाँ पर बेरोजगारों का और भरमार हो जाएगा जब नौकरी आप दी, आप बिहारियों को नहीं मिला तो फिर वो जाएंगे, कोई रास्ता तो बचाए नहीं है। वो भी सीटेट पास हैं, बीटेट पास हैं, एसटीईटी पास है, बीएड किए हुए हैं, कई डिग्रीधारी हैं। अब देखिएगा जब डोमिसाइल की हम लोग जब हम सप्लीमेंट्री डीजल की चर्चा करेंगे तो सड़क पर उतरेंगे तो भेड़ बकरी की तरह पीटा जाता है। तो यही है डोमिसाइल। डोमिसाइल की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं और डोमिसाइल पर 7 दिन का जो अल्टीमेटम मिला है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको फिर से, क्योंकि जो चीजें हैं अगर चर्चा में नहीं है तो कांग्रेस के नेताओं या आरजेडी के नेताओं फिर से ये राग अलाप रहे, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के संदीप सौरभ देखिए, आप भी तो उस समय थे सत्ता में जब हुआ था हस्ताक्षर डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर, तो फिर आज आपने फेसबुक पर और मीडिया में बाइट दे रहे हैं। सौरभ जी, क्या डोमिसाइल अगर नीति लागू होती बिहार में तो जो छात्रों की समस्या है और बेरोजगारी की जो समस्या है बिहार में खत्म हो पाएगी? देखिए, खत्म नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक कम जरूर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल नौकरी दिए हैं तो यहाँ के लोग भी तो सीटेट पास, एसटीईटी पास सब करके बैठे हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार में मेरिट की कमी है, यहाँ अच्छे अभ्यर्थी नहीं है। मनसा जो पूर्व शिक्षा मंत्री की थी यही थी। तो बात यही है कि डोमिसाइल नीति पर चर्चा बिल्कुल सही है, हम लोग की मांग है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास ये आवेदन गया है तो 7 दिन 8 दिन का जो समय है, मोहलत है, वो दिया गया है। लेकिन डोमिसाइल नीति बहुत जरूरी है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में डोमिसाइल नीति 90% आंकड़ा दे रहे हैं सौरभ जी, वो लोग आप लोग मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर दे रहे हैं और अन्य नौकरियों में तो इसी तरीके का घटना मतलब नहीं देखा। ग्रुप सी की मैं शिक्षक बहाली कैसे दे रहा हूं, क्योंकि अभी हाल में ही सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी आई है तो वो शिक्षक बहाली में आई है। सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए तो तमाम परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू, इसलिए सभी जगहों पर आप देखिए, दरोगा वाले हम लोग के पास नहीं है आटे का डाटा, लेकिन पूरे तरीके से हर परीक्षा में बिहार के अलावा दूसरे राज्य के लोग यहाँ विशेष तौर पर चयनित होते हैं और वो भी फर्जी सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनाकर। इसकी भी तो जांच करे। आप आनंद फानंद में काउंसलिंग करा लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कौन सा, अभी एक पेपर ने अखबारों में प्रमुखता से छापा है कि 800 1000 लेकर उत्तर प्रदेश के लोग जो सबसे ज्यादा जो है उत्तर यूपी के लोग बिहार में फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बहाल हो गए। तो इन्हें महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, ना दिव्यांग को आरक्षण मिल रहा है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा है बाहर वाले। हम वही कह रहे हैं कि डोमिसाइल 90% लागू करे और 10% अनरिजर्व रखे, उस पर किसी भी लोगों को, चाहे बाहरी हो चाहे विदेशी। ये देश के तमाम राज्यों में भी यही लागू है। तो फिर मुख्यमंत्री जी का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया कि बिहार के युवा बेरोजगार हो गए और भी बेरोजगारी के दर में चले जाएंगे और दूसरे प्रदेश के लोग आपको बिहार में नौकरी के। मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने बिहार के लोगों के, बिहार की अस्मिता पर भी तो प्रश्न है कि जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं मजदूरी करने, रोटी रोजी की तलाश में, तो फिर वहां मारा पीटा जाता है कि जाओ अपना बिहार जाओ, भागो यहाँ से। होता है ना भाई, कई राज्यों में या महाराष्ट्र में होता है, कभी तेलंगाना में घटना हो जाती है, कभी तमिलनाडु में मजदूर की पिटाई होती है। तो यही है बिहार। बिहार में अगर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, मतलब डोमिसाइल लागू होने से पलायन भी रुकेगा कुछ। डोमिसाइल पढ़े लिखे लोग अगर यही काम मजदूरी का करें तो फिर उनका पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर सरकार वैकेंसी निकाली है तो फिर जो लोग डिग्रीधारी हैं, जिन्होंने डिग्री ले रखा है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। डोमिसाइल नीति 90% सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लागू हो, यही मांग है। 7 दिन का अल्टीमेटम मिला है। ये तो बहुत बड़ी बहाली हम लोग से हाथ से छूट न जाए। लेकिन TRE2, TRE3 या TRE1 से TRE3 सभी बहाली निकल गई है। इसके बावजूद भी TRE4 की जो बहाली है उस पर हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। तो देखिए, छात्र संघ के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं विपक्ष पे भी कई सवाल है। क्योंकि जिस समय टियर 1 में कहिए कि डोमिसाइल लागू था, लेकिन उसके बाद टियर 1 में ही डोमिसाइल को हटा दिया गया था। काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन अब फिर से डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर छात्र हैं जो पटना की सड़कों पर हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 7 दिन में सरकार क्या फैसला लेती है और उसके बाद छात्र क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।